अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, कल हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। आज हमें ये पढ़ना है हाउ टू गेट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। एक सर्किट के बीच में से कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट हमें कैसे हासिल होगा। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने एक इंपॉर्टेंट चीज सुनी, करंट फ्लोज ओनली व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स बिटवीन द टू पॉइंट्स। Current can flow between the 2 points when there is potential difference between the 2 points, and this potential difference sets the charges in motion. When these charges come in motion, that's the electricity gets generated. So continuous flow of current को हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना होगा। ये जो कंडक्टर है इसके दो टर्मिनल्स पे हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस रहनी चाहिए। When there is potential difference, there will be the flow of current. If there is no potential difference, there will be no flow of current. करंट फ्लो नहीं करेगी। तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट हासिल करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो the simplest way in order to maintain the potential difference between the two ends of the conductor, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के दो टर्मिनल हैं और उन दो टर्मिनल्स के ऊपर उन दो पॉइंट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास आसान सा तरीका है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कनेक्ट द टू टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर विद द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी और द सेल। हमें इस कंडक्टर के दो टर्मिनलों को बैटरी के दो टर्मिनलों के साथ या सेल के दो टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करके रखना है। और बैटरी जो या सेल जो होती है इसके अंदर कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज केमिकल रिएक्शंस इसके दो टर्मिनल्स पे हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। जब हम कंडक्टर के दो टर्मिनल्स को सेल के या बैटरी के दो टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करके रखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द सेल और ड्यू टू द बैटरी सेट्स द चार्जेस इन मोशन। The charges will come in motion and there will be a continuous flow of current through the circuit. और सेल जो है it will expend its energy, बैटरी जो है it will expend its energy on the cost of its energy. There will be the flow of charges throughout the circuit and we will get continuous flow of the current through the circuit. तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था असल में, how can we get the continuous flow of current? The simplest way in order to get the continuous flow of current, we have to maintain the potential difference, and potential difference can be maintained. We have to connect the two terminals of the conductor with the two terminals of the battery or with the two terminals of the cell. The cell or the battery will expend its energy and sets the charges because of the potential difference across its two terminals. It will set the charges in motion. It will set the electrons in motion, and because of the motion of the charges, because of the motion of the electrons, there will be a continuous flow of current. और तब तक हमें continuous flow of current मिलता रहेगा जब तक सेल के अंदर केमिकल्स या बैटरी के अंदर केमिकल्स मौजूद हैं। जब उसके केमिकल, जब उसके अंदर जो मटेरियल है जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके बाद वहां करंट हमें नहीं मिलेगी। उसके बाद हमें उसके अंदर दूसरी सेल लगानी पड़ती है। जैसे हमारे पास घर में टॉर्च होती है, हम बाजार से सेल लाते हैं, सेल को उसमें डालते हैं, टॉर्च को ऑन रखते हैं। जब तक सेल के अंदर करंट, ये जो केमिकल्स रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस रहती हैं, तब तक हम बल्ब से लाइट को हासिल कर सकते हैं, टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब सेल की वो एनर्जी खत्म हो जाती है फिर हमें उसमें दूसरी सेल लगानी पड़ती है। तो जब तक इस बैटरी और सेल के अंदर ये जो केमिकल रिएक्शंस होती रहेंगी तब तक हमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट हासिल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? What is the direction of current? Long before when electric current was invented, जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दूसरा टॉपिक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। बहुत सालों पहले, हजार सालों पहले, हम कह सकते हैं लॉन्ग एगो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट वाज इन्वेंटेड, जब इलेक्ट्रिक सिटी को ईजाद किया गया, एट दैट टाइम बोथ द चार्जेस वर नोन, पॉजिटिव चार्जेस एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस, बट एट दैट टाइम द इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड। जब इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया गया उस वक्त दुनिया में बहुत दोनों चार्जेस थी, पॉजिटिव चार्ज भी थी और नेगेटिव चार्ज भी थी, लेकिन उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट नहीं था, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर नहीं किया गया था। और उस वक्त लोग क्या कहते थे, एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक करंट इट वाज एक्चुअली डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इट वाज एक्चुअली कंसिडर्ड एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। पुराने जमाने में लोग क्या कहते थे, पहले जमाने में जब इलेक्ट्रॉनों को डिस्कवर नहीं किया गया था, वो कहते थे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट्स एक्चुअली द फ्लो ऑफ positive charges, and the direction of the flow of the positive charges
was considered as the direction of the current. ये कहते थे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट्स एक्चुअली द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, उस जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस जाती हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. और इसको कहा जाता था कन्वेंशनल करंट. So conventional current was defined as the flow of positive charges from one terminal to another terminal, and the direction of the conventional current was taken as the direction in which there was the flow of positive charges. In contrast to that, when electrons were discovered, electric current was defined as the flow of electrons. It was actually flow of electrons from one terminal to another terminal. तो इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, ये कहता है डायरेक्शन इसकी ये रहती है, इट इज एक्चुअली दिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. आज की जो डेफिनेशन इसकी है, what is the direction of electric current? It is actually the flow of negatively charged particles. It is actually the flow of electrons from the negative terminal of the battery towards the positive terminal of the battery. अब करंट जो है वायर के बीच में से कैसे फ्लो करती है, करंट जो है वायर के बीच में से कैसे फ्लो करती है. हमें मालूम है करंट उसी वायर के बीच में से चलेगी जो कंडक्टर होगा. कंडक्टर्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, and in conductors how current flows through the conductor, it is inside the conductor, it is actually the flow of electrons. It's actually the flow of electrons. जब हम एक कंडक्टर को लाते हैं, उसको हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, electrons flow from negative terminal of the cell through the outer circuit and comes back through the positive terminal of the battery. So we can say the direction of the current is it's the flow of electrons from negative terminal towards the positive terminal of the battery. नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल में आते हैं. इफ वी आर हैविंग ए बैटरी, अगर हमारे पास ये बैटरी है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, बाहर से हमने एक सर्किट को कनेक्ट किया है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल एंड दे विल गो बैक इनटू द बैटरी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो इसको हम आगे इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे. जज़ाकल्लाह. अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होते हैं. द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, वो रैंडमली मूव करते हैं. लेकिन जब हम इसी कंडक्टर को एक सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, आपको मालूम है बैटरी या सेल के दो टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है. जब हमने इस कंडक्टर को वहां पे कनेक्ट किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स डालता है, एंड नाउ द इलेक्ट्रॉन्स अलाइन देमसेल्व्स इन ए डेफिनेट डायरेक्शन. And these electrons now move from negative terminal to the positive terminal of the battery. The direction of the current is from negative terminal to the positive terminal, from negative terminal to the positive terminal of the battery. Thank you.